तार को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे जुनैद के तार को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे मोनू मानेसर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 मेवात के लोगों का संघर्ष जिंदाबाद, 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 मेवात के लोगों की लड़ाई जिंदाबाद, 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 मुस्लिम भाईचारा एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 कौमी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी बहनें, आप सभी को मेरी ओर से सलाम, जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम मुकेश कुमार बैरवा है और पूर्व में राजस्थान का मैं महासभा का प्रदेश सदस्य रहा हूँ। वर्तमान में आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव, संगठन के महासचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपके बीच में 200-250 किलोमीटर से चल कर के भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संदेश को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। और जिस प्रकार से आज इस देश और प्रदेश में हालात हैं, घटनाएं हो रही हैं, आप आज ही नहीं 2014 से उठा करके जब लेंगे, जब से केंद्र में भाजपा सरकार बनी है, तब से इस देश और प्रदेश में अत्याचार चरम पर बढ़ता जा रहा है। अब हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बीजेपी है, इसलिए है, यहाँ पर भी उस समय काफ़ी उत्पात हुए थे जब यहाँ बीजेपी सरकार थी। हमने सोचा सरकार बदलेगी तो हमारे हालात बदलेंगे। आज यहाँ पर माननीय अशोक गहलोत साहब की सरकार है और कांग्रेस सरकार, जिसका बुनियादी वोट बैंक हम माइनॉरिटी को मानते हैं, मुस्लिम वर्ग को मानते हैं, दलित वर्ग को मानते हैं, आदिवासी को मानते हैं, और आज सबसे ज़्यादा अत्याचार जो हो रहा है तो वो इन्हीं वर्गों के ऊपर हो रहा है। और यदि शासन करने पर, शासन में अंतर करने पर, शासन का परिवर्तन करने पर जब हमें न्याय नहीं मिल रही, हमें बराबरी का हमें हक नहीं मिल रहा, तो फिर ऐसी सरकारों का बना करके हमारा क्या फ़ायदा। हमारे कई भाई विधायक भी हैं, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है। हम तो ये चाहते हैं राजनीतिक दल जो भी हो वो अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाए, दोगलापन नहीं अपनाए। जैसे आपने देखा इस राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल को मूंछ के नाम पे मार दिया जाता है, आपके एक भाई को पानी के घड़े के नाम पे मार दिया जाता है, आपके एक जो हमारा कार्तिक भील है उसकी हत्या कर दी जाती है, ओम प्रकाश रेगर की हत्या कर दी जाती है, हमारे दो भाई यहाँ अभी ये इनको है ना जो हत्या कर दी जाती है, जुनैद भाई की और अमर नासिर भाई की। इस प्रकार की कई घटनाएं हो रही है, लेकिन जो राजस्थान की सरकार है, हमारे अशोक गहलोत साहब है, वो अपने इस बुनियादी वर्ग की चिंता नहीं करते हैं, ना ही इनको कोई फिक्र है। आज उदयपुर के अंदर जो घटना हुई, वहाँ पर बिना मांगे उन्होंने जाकर दो तो सरकारी नौकरी पीड़ित परिजन को दी, और शुरुआत में 50 लाख का चेक उन्होंने पीड़ित परिजन को एक चेक तत्काल दिया, जो भाई कह रहे हैं कि वो 1 लाख 1 करोड़ में वो परिवर्तित हो गया। एक तरफ तो वो इन्हीं प्रकार की घटनाओं में इस प्रकार से एक्शन लेते हैं, सरकार मदद करती है, पीड़ित के हालात जान करके उनके दुख दर्द में शामिल होती है, और एक तरफ हमारे दो भाइयों की हत्या हो जाती है, उठा करके उनको ले जाते हैं। और जब जानवर के आप इतने हितैषी हैं तो मानव के इतने हत्यारे कैसे हो जाते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है, एक बड़ी चिंता की बात है कि हम इस प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर हमारे यही हालात बने हुए हैं। तो आपने अभी हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कोटा संभाग के अंदर बूंदी के नैनवा तहसील के अंदर वहाँ उनकी सभा थी, उसमें भी इस मुद्दे को उठाया था। भाई ने बड़े जोर से अपने इस मुद्दे को, पीड़ा को उन्होंने जाहिर किया था कि किस प्रकार से दो भाइयों को उठा करके राजस्थान की पुलिस खड़ी देखती रह जाती है, और उन्होंने गौ के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, आरएसएस के नाम पर जो गुंडे आते हैं वो उठा करके ले जाते हैं, हमारे भाइयों को पीट करके उनको जिंदा जला देने का काम करते हैं, और आज तक मुलजिम उनकी पकड़ से बाहर है। तो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप सभी के साथ में
भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जो संदेश भाई ने मुझे लेख भेज करके यहाँ पर आपके बीच में दिया है, आपके आदेशों के अनुसार आप जो भी प्लान करेंगे आपके साथ में कंधा से कंधा मिला करके राजस्थान की भीम आर्मी राजा समाज पार्टी आपके साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़ी है। और आवश्यकता पड़ी तो भाई चंद्रशेखर आजाद भी बहुत शीघ्र आपके बीच में यहाँ पर आपके इस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए शरीक होने आ रहे हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भीम। न्याय मिलना चाहिए। पहले तो आप लोगों के लिए क्रांतिकारी जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मेवात के अंदर इतनी बड़ी दर्दनीय घटना होती है, अपने दो भाइयों को यहाँ से मोमू से उठा के ले जाता है और यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं करता। और आज उनको 7-8 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए। और उदयपुर में एक घटना हुई थी, सोचने वाली बात है। उसमें 1 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और मुख्यमंत्री खुद उनके घर पे गया था। आज तक यहाँ का ना तो प्रशासन आया हुआ है और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि पीड़ित परिवार को कोई सांत्वना दी गई है। तो ये गहलोत सरकार और बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, एक सांप नाता है तो एक नागनाथ है, निकलता है एक 10 अब चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे कमजोर भाई हो, मजदूर भाई हो, चाहे किसान भाई हो, किसी का भी खून इस भरतपुर जिले से या इस राजस्थान से या हरियाणा से चाहे उत्तर प्रदेश में किसी का भी खून नहीं बहाया जाएगा। अगर ये सरकार ऐसे करेगी तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और रही बात आंदोलन की, ये आंदोलन जब तक चलेगा भीम आर्मी का तन मन धन आपके साथ 24 आवर्स खड़ी रहेगी। मैं उस दिन भी आया था, तब भी कह के गया था। परसों के दिन भी आया था, यहाँ के लोग कह रहे थे कि यहाँ के लोग तो निकल के नहीं आ रहे, ये लोग 4-5 आके हल्ला कर रहे। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, जब भाई जाता है ना तो दर्द होता है। उनके 2 बच्चियाँ, एक बच्चा है, एक लड़की है आशीष के, और उनके एक बच्चे हैं। तो उनके परिवार वालों से पूछो उनके पास क्या गिफ्ट। आते भाषण देखे चले जाते हैं और आ जाते हैं, ऐसे नहीं होता। इसको अगर न्याय दिलाना है तो हमें अब संगठित रहना होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे ये 15 दिन हो जा, 6 महीने हो जा, यहाँ से उठना नहीं है। आप जब तक ये रहेंगे तब तक हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये आज की घटना नहीं है। इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर ये काफी दिनों से चलता आ रहा है। अब इस प्रदेशवासियों को, इस देशवासियों को, अपने लोगों को ठानना है, ये अत्याचार बंद होना चाहिए, वरना हम प्रशासन की या राजनीति सत्ताओं की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह।